तो गाइस खाना कंप्लीट रेडी बन चुका है एंड हम लोग बिल्कुल फ्री हो चुके हैं घर की सफाई से और सब चीज़ से। और हम लोग भोपाल क्यों नहीं जा पाए, मतलब इतनी डम हूँ मैं। मैंने 5 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी। 5 बजे एक ट्रेन थी, उसके बाद 6 बजे एक ट्रेन थी, 6:30 बजे एक ट्रेन थी। मैंने तीनों के लिए अलार्म लगा के सोई थी और मेरी नींद सीधे खुली है 8:30 बजे। तो फिर मेरे हस्बैंड खुद ही चले गए थे बाहर से लॉक करके, क्योंकि हम दोनों सो रहे थे। हमको पता भी नहीं था वो कब गए हैं, कितने बजे गए। हम उठे, फिर हमने कॉल किया, फिर पूछा कहाँ पर, तब उन्होंने बताया कि वो निकल चुके हैं। हम लोग सो रहे थे इसीलिए। और वो सारा काम करके भी गए थे किचन का, मतलब उन्होंने दलिया बना कर गए थे, मेरे लिए दाल उबाल कर गए थे और उसके लिए अनियन चिली काट कर गए थे। और उठकर हम लोगों ने पूरी सफाई कर ली घर की। ये सफाई कर ली हम लोगों ने पूरे घर की। ये लो पकड़ो। ये है बेडरूम का लुक। बेडरूम की सफाई भी हो गई। उसके बाद ये है हॉल, इसकी सफाई भी हो गई है। वो 2 थाली तो सिर्फ अभी बच्चू खाना खा रही थी। कल उसने नई प्लेट खरीद के लाई है रिलायंस से। वो 2 प्लेट है, उसके साथ में 2 कटोरी का सेट है, तो वो रखे हैं सिर्फ यहाँ पर। बाकी ये भी पूरा साफ़ हो गया है, घर पूरा साफ़ है। पर हम लोग इतना बोर हो रहा है, इतना बोर हो रहा है। खाना भी इतना ज़्यादा बन गया है लेकिन कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, ना कुछ हिम्मत हो रही है खाने की। मतलब मेरा दिमाग ना वही लगा है, भोपाल भोपाल। अब ठीक है, वो वहाँ से अपडेट देंगे। मैंने बोला था मम्मी का थोड़ा सा वीडियो बना के लाना, ताकि मैं उनको देखूँगी कि कैसी हैं वो। और वहाँ पहुँचकर वो हमें वीडियो कॉल वगैरह भी करवा देंगे मम्मी से, तो मैं उनसे वीडियो कॉल भी कर लूँगी। और चलो फिर जब भी गाँव जाऊँगी तब मैं आपको ज़रूर मेरे इन लॉज से मिलवाऊँगी। बट अब इस बार तो नहीं हो पाया, मेरी ही गलती की वजह से। ना मेरी नींद खुली ना मेरे हस्बैंड की नींद खुली, हम दोनों ही सोते रहे। मतलब हम तीनों को पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोगों की वैसे भी आदत ना लेट उठने की है। मुझे जब कोई काम होता है, पढ़ाई करनी होती है या फिर कुछ काम होता है, कुछ स्टिचिंग का एक्स्ट्रा काम होता है, तभी मैं जल्दी उठती हूँ 5 बजे 6 बजे। नहीं तो मैं ज़्यादातर थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो वही रूटीन के कारण आज ट्रेन मिस हो गई। और ये आप देखो बेडरूम का लुक कितना सुंदर लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। बट हम लोग हो रहे हैं बोर। अब मैं जब भी उनसे वीडियो कॉल करूँगी तो उसका कुछ ना कुछ वीडियो शूट करूँगी, इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर
गाइस, तो अभी बजे हैं रात के 10:15 और अभी तक मेरे हस्बैंड लौट कर नहीं आए हैं, बट आने ही वाले हैं थोड़ी देर में शायद। मैं आपको अपडेट देना चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ कैसी हैं। तो वो बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन हो गया अच्छे से, कल ही हो गया था ऑपरेशन तो। और मैं नहीं जा पाई थी, उन्होंने बताया क्यों नहीं जा पाई थी, नींद नहीं खुल पाई थी मेरी, बट कोई बात नहीं। उन्होंने मुझसे वीडियो कॉल करा एंड बहुत लंबी चौड़ी बात की उन्होंने मुझसे अच्छी खासी। अब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं वॉइस तो होती नहीं है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो वो विदाउट वॉइस जा रहा है वो, लेकिन उन्होंने बहुत देर तक मुझसे बात करी। एंड वहाँ पर उनकी मतलब मम्मी की कोई जेठानियाँ वगैरह थी, जो होंगी उनकी जेठानी, मतलब चाचा की बहू वगैरह होती है ना, उस टाइप की जेठानियाँ थी जो उनकी केयर करने के लिए हैं। और वो बुला रहे थे कि अभी आ जाओ। देखती हूँ अब मैं कल परसों में या तो अकेले जाती हूँ बच्चे को और हस्बैंड को घर पर छोड़कर, कोई ऐसा टाइमिंग देखती हूँ ताकि बेबी की केयर भी हो जाए और मैं उनसे मिलके भी आ जाऊँ। तो अब जाऊँगी तो अकेली ही जाऊँगी इस तरीके से। एंड बस अब हस्बैंड आते ही होंगे और नवरात्रि हो गई है ख़त्म। तो अब मेरे लिए आएगा बिरयानी, मैं आपको वो दिखाऊंगी। भोपाल की जमजम बिरयानी जो मोस्ट फेमस है, मोस्ट फेमस, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नवरात्रि का एंड तो अभी उसका कोई प्लान नहीं था, बट मैंने उनसे बोला कि नवरात्रि ख़त्म हो गई है, ले आना, तो अभी मैं खाऊंगी उसको। एंड देखते 10:15 बज गए, अगर बच्ची भी सो गई है मेरी, अगर इच्छा हुई तो मॉल जाएंगे, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन ना मेरा कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी या फिर आइसक्रीम के बिना मन नहीं लगता। और ये चीज़ ना मेरे को मतलब इन चीज़ों का मेरे पे कोई एंटी वर्क नहीं होता, जैसे कि ऐसा नहीं होता मेरी तबीयत ख़राब है तो ये चीज़ें और ज़्यादा उसको इफेक्ट करेंगी, नहीं। मतलब मेरा मन अच्छा रहता है ना तो मैं अच्छी हूँ, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। अगर मेरे दिल से मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, चाहे मैं कितनी ही बीमार हूँ। मतलब अभी मेरी कितनी तबीयत ख़राब हुई थी, हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी अभी, लेकिन जब मैं मेरे मन में सोच ली थी ना कि मैं फ़ाइन हूँ, तब मैं फ़ाइन हूँ। लेकिन जब मेरे मन में ही कि अरे यार नहीं नहीं, तो फिर मेरी तबीयत गड़बड़ा जाती है। तो अभी मुझे इंटरनल तो खैर लग रहा है तबीयत ख़राब, लेकिन ऐसे स्ट्रॉन्ग बन के मैं जाऊँगी मॉल, अगर मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा नहीं थके होंगे तो। और आइसक्रीम खा के आती हूँ, और उनके लिए मैंने चाय बना दी है। अब बस बिरयानी खाएंगे और मॉल जाके सो जाएंगे आके। एंड मैं अगर कल परसों जाऊँगी भोपाल तो फिर मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वाला ब्लॉग बनाऊँगी सेपरेट, क्योंकि मुझे ना जब मेरे साथ बेबी हस्बैंड रहते हैं ना, मैं उनके साथ ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती, क्योंकि वो मोस्टली वही संभालते हैं बेबी को। बट एक होता है ना कि यार अगर हम बिल्कुल मोबाइल में लग जाओ तो फिर उनको भी लगता है कि यार देखो तो मोबाइल ही मोबाइल चला रहे हो, थोड़ी देर तो बच्चों को संभालो। तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। अभी जैसे वो आज घर पर नहीं था तो मेरा मन ही नहीं लगा, मेरा मन मतलब सच में मैंने खाना तक नहीं खाया, जो खाना मैंने सर्व किया वैसा का वैसा रखा है। 3 बार मैंने खाना सर्व किया गरम गरम, वैसा का वैसा रखा। मैंने मेरे लिए टी बनाई, 2 कप छनाई, वो फेंक दी। बिस्किट रखे, 3 बिस्किट खाए, 2 बिस्किट फेंक दिए। तरबूज निकाला, वो भी फेंक दिया। मतलब मेरी दलिया बनाया था, दलिया भी अच्छे से नहीं खाती बना। इतना खाना बना के गए थे वो मेरे लिए। उसके बाद मैंने भी बनाई कुछ कुछ, लेकिन फिर भी मेरी कुछ इच्छा नहीं हुई खाने की, मेरा मन ही नहीं लग रहा। मतलब वो तो थोड़ी सी लड़ाई कर लो, थोड़ी सी मस्ती कर लो तो मज़ा आ जाता है कि अरे हाँ खिटपिट कुछ ना कुछ, तो मेरे को उसमें बहुत मज़ा आता है। मतलब मुझे ना आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन कोई बात हुई उसको वहीं पे, जैसे ना मेरे हस्बैंड इतने काम है, मतलब इतने कूल टाइप के हैं कि जैसे मैं उनसे ये बोलूँ ना कि क्यों तुमने इतना खर्चा कहाँ किया, तो वो ऐसे हाँ। और मेरे को आता है ऐसे में गुस्सा। मेरा मतलब ये है कि जब मैंने कोई बात स्टार्ट करी है, उसका एंड पॉइंट जब तक नहीं आ जाता तब तक वो बात चलनी चाहिए, मतलब चलनी चाहिए। ये मेरे को मतलब बहुत ख़राब वाली आदत लगी, पर मेरी आदत ही है। मेरे मन में कोई अगर बात आई मैं उसको बोल के रहूँगी, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब मेरे को ना बोलना है, मतलब भड़ास निकलनी चाहिए मेरी। तो आज इसलिए मन नहीं लगा, क्योंकि लड़ाई नहीं हो पाई, बिल्कुल भी मस्ती नहीं कर पाई कुछ भी। और आज बिल्कुल बाहर भी घूमने नहीं गई यार, बिल्कुल पूरा घर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पता है। और मम्मी का ऑपरेशन हुआ है बच्चे रानी का, मतलब उन्होंने लेट ऑपरेशन करवाया है। वही कभी ये कि बच्चे की पढ़ाई में लगे रहे, कभी किसी की शादी में लगे रहे, कभी
मेरी जेठानी को बच्चा हुआ, जैसे कभी मेरी देवरानी को बच्चा हुआ, तो वो थोड़ा सा उनका ध्यान, मतलब वो ज़्यादा खुद पे ध्यान नहीं दे पाए, उनके पे ही मतलब दूसरों पे ही ध्यान दे पाए वो एक तरीके से। 4 साल से वो मुझसे ही कह रहे हैं कि यार ऑपरेशन करवाना है। और मैं उनसे पूछती काहे का ऑपरेशन करवाना, तो बोलते हैं कि बड़ा ऑपरेशन करवाना। मुझे समझ में ही ना आया बड़ा ऑपरेशन क्या होता है। फिर मुझे उनने अभी बताया 4-5 दिन पहले कि बड़ा ऑपरेशन मतलब बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना है। तब जाके मुझे पता चला कि उनका ये ऑपरेशन पेंडिंग है, क्योंकि ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती यार, हम लोग ना गांव भी ज़्यादा नहीं जा पाते। अब गांव में शादी है ना अभी मौसी के घर पे, तो वहाँ पर हम लोग फिर रहेंगे 2-3 दिन के लिए, तब आपको आएगा बड़ा मज़ा। फिर मैं मेरे पूरे इन लॉज से सबसे मिलवाऊँगी, जेठ जी जेठानी, उसके बाद देवरानी देवर, उनके बच्चे पिल्ला पिल्ली, है ना, उसके बाद सास ससुर जी, उसके बाद जो भी होंगे ना सब में सबसे मिलूँगा। सब लोग ना बहुत फ्रैंक है, मतलब एक मतलब है ना, वही मैं इतने जो जितना मैं ओपनली रहती हूँ उसका रीज़न वही है कि मेरे जो इन लॉज़ है ना वो बहुत सटीक है। मतलब उसका रीज़न ये भी है कि मेरे हस्बैंड ने नवोदय से पढ़ाई करी है। नवोदय जवाहर नवोदय स्कूल जो होता है, JNV जिसको कहा जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उन्होंने वहाँ से अपनी एजुकेशन की थी 6 से लेकर 12 तक। फिर उसके बाद उन्होंने इंदौर से पढ़ाई की है SGS ITS कॉलेज से, जो कि काफ़ी बड़ा कॉलेज है शायद मध्य प्रदेश का या फिर इंदौर का, मे बी, मुझे अच्छे से नॉलेज नहीं है, पर बहुत बड़ा कॉलेज है SGS ITS उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। वहाँ से उन्होंने उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है एंड उन्होंने नवोदय से पढ़ाई की है। तो क्या हुआ कि जब वो घर से निकले ना, तो वहीं से घर वालों की सोच परिवर्तित हो गई बहुत ज़्यादा कि यार हाँ, कि भैया एकदम बिल्कुल वो जो होती है पर्दा प्रथा हो गई, उसके बाद कहीं की प्रथा उन्होंने सब बंद कर दी ऑलमोस्ट। इवन आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैंने अभी तक मेरे ससुराल में गैस तक चालू नहीं की है। सच में मैंने गैस तक चालू नहीं किया अभी तक। हमारी शादी को 5 साल हो जाएगा एंड हम लोगों को मिले हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया। मैं मेरे ससुराल वालों से मिले हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन कभी मतलब कि मैंने अपने, सच बता रही हूँ, मैं अपने ससुराल जाती हूँ, अपने कमरे में बैठती हूँ, उन लोगों से बात करती हूँ, जहाँ घुमाने ले जाते हैं वहाँ जाती हूँ, पर मैंने अभी तक किचन से देखा है कि क्या बन रहा है, मुझे बता दो बस। इसके अलावा मतलब मैं जब जाती हूँ, मेरी मम्मी मतलब जो मेरी सासू माँ है, मतलब वो इतनी स्वीट है, सच में वो बहुत स्वीट है, कि वो ऐसे पूछते कि तुझे क्या खाना है बता, हम वो बनवाएंगे। मैं बोल देती हूँ पराठे बनवा दो, पूड़ी बनवा दो, जो बनवा दो वो बनवाती हैं मेरी जेठानी से। मतलब मेरी जेठानी मेरे लिए खाना बना देती है, मेरी देवरानी मेरे लिए खाना बना देती हैं, पर मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया मेरे ससुराल में। सासू मम्मा नहीं बोलती कि हाँ जो पहनना है पहनो, अच्छे से रहो, बस लड़ाई नहीं होनी चाहिए घर में, कुछ नहीं होना चाहिए, बस अच्छे से रहो। तो बस हम उसी चीज़ पे चल रहे हैं। हमारी सास को दिक्कत नहीं, हमारे ससुर को दिक्कत नहीं, हमारे जेठ को दिक्कत नहीं, हमारे हस्बैंड को दिक्कत नहीं, हमारे परिवार को दिक्कत नहीं। फिर मुझे किसी से क्या करना भैया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। जिस दिन मेरे परिवार को दिक्कत होगी उस दिन मैं सोचूंगी कि मैं कहाँ गलत हूँ और मुझे कहाँ सुधार लाने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स मैं उस चीज़ में सुधार ज़रूर लाऊँगी। तो चलो बहुत हो गया, ऐसा लग रहा है मैं गुस्से के मूड में आ रही हूँ, इसलिए इस बात को बंद करते हैं। बाकी अभी जब हस्बैंड आते हैं फिर देखते हैं क्या क्या लाते हैं अपने लिए। इसी गेट से आएंगे, फिर देखते हैं अपने लिए क्या क्या लाते हैं और क्या क्या बात हुई क्या नहीं हुई, सब पता चलेगा। देखा क्या परफेक्ट टाइमिंग थी मेरी। ऐसा मैं किस चीज़ के लिए परफेक्ट रेडी बैठी हूँ अभी देखो। पता है मैं कब से नींद